चुन्नू की साइकिल। एक दिन चुन्नू स्कूल में अपने दोस्तों को मार्केट में आई नई साइकिल के बारे में बता रहा था। मैं तो रोड किंग की गियर वाली नई साइकिल ही लूंगा। बहुत स्मूथ चलती है और हिल्स पर भी बहुत ही इजीली चढ़ जाती है। तभी क्लास में सर आ गए और एक अनाउंसमेंट किया। बच्चों, सभी ध्यान से सुनो। स्कूल में सारे स्टूडेंट्स के लिए रेसिंग कंपटीशन रखी गई है। आज से 15 दिन बाद आपके पेरेंट्स को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है और वो भी रेस देखने के लिए आ सकते हैं। जिन बच्चों को पार्ट लेना है वह कल तक मुझे इन्फॉर्म कर दें और अपना नाम मेरे पास लिखवा दें। रेस का नाम सुनते ही सारे बच्चे खुश हो गए और आपस में खुसुर-पुसुर करने लगे। वाओ, बड़ा मजा आएगा। स्कूल से घर आने के बाद जब मुन्नी अपने टॉय से खेलने में बिजी थी, तब चुन्नू पापा से वही नई गियर वाली साइकिल दिलाने की जिद करने लगा। प्लीज ना पापा, मुझे रोड किंग की नई गियर वाली साइकिल दिला दीजिए ना। वो मेरी फेवरेट साइकिल है। ठीक है बेटा, ये साइकिल तो मैं तुम्हें दिला दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें स्कूल में होने वाली रेस जीतनी होगी। यस, ठीक है पापा, मैं इस रेस में पार्ट लूंगा और नंबर 1 आके दिखाऊंगा। लेकिन उसके बाद आपको आपका प्रॉमिस पूरा करना ही पड़ेगा। आपको मुझे मेरी फेवरेट कलर वाली साइकिल दिलाना पड़ेगी। और वैसे भी मैं तो रेस में पार्ट लेने ही वाला था। इस तरह चुन्नू ने अपनी नई साइकिल पाने के लिए पापा को रेस जीतने का प्रॉमिस कर दिया। अगले दिन जब चुन्नू मुन्नी स्कूल जा रहे थे, तब चुन्नू ने अपनी स्पीड टेस्ट करने के लिए अपने दोस्तों से रेस लगाने को कहा। चलो रेस लगाते हैं, यहाँ से स्कूल के गेट तक, और जो जीता उसे सब चॉकलेट खिलाएंगे। कंपटीशन की प्रैक्टिस अभी से। प्रैक्टिस हो या कुछ और, क्या फर्क पड़ता है? रेस में बहुत मजा आएगा। चलो लगाते हैं रेस। तो फिर शुरू करते हैं। तीनों ने रेस के लिए पोजीशन ले ली। मुन्नी ने काउंटिंग की। 1, 2, 3, गो। चुन्नू दौड़ने में तेज तो था ही, उसने बड़ी आसानी से अपने दोस्तों को पीछे छोड़ दिया। ये देखा, मैं जीत गया। देख लिया। स्कूल की रेस भी मैं ही जीतूंगा। लाओ मेरी चॉकलेट। चुन्नू अपनी जीत से बहुत खुश हुआ और जैसा कि डिसाइड हुआ था, मिंटू को अपनी चॉकलेट उसे देनी पड़ी। मिंटू को रेस हार जाने का बहुत ही अफसोस था। जब चुन्नू पास नहीं था, तब उसने बंटी से कहा, स्कूल की रेस में तो मैं ही जीत के दिखाऊंगा। कैसी बात कर रहे हो मिंटू? सुना नहीं, चुन्नू भी इसमें हिस्सा लेने वाला है। तो क्या हो गया, मैं भी कोई कम नहीं हूँ। मैं खूब प्रैक्टिस करूँगा। मिंटू अगले ही दिन से दौड़ने की प्रैक्टिस करने लगा। सुबह जल्दी स्कूल के ग्राउंड आ जाता और खूब देर तक प्रैक्टिस करता। जब मुन्नी ने ये देखा तो चुन्नू को बताया। देखो चुन्नू, मिंटू कितने मन से प्रैक्टिस कर रहा है। तुम्हें भी रेस जीतनी है तो ऐसे ही प्रैक्टिस करनी होगी। अरे मुन्नी, लेकिन मिंटू को ये नहीं पता है कि मैं उससे भी ज्यादा प्रैक्टिस रोज सुबह उठकर कर लेता हूँ और मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। अच्छा? हाँ, मैं स्कूल में जानबूझ के प्रैक्टिस नहीं करता हूँ ताकि मेरी तैयारी के बारे में किसी को पता ना चले। ये देखो। ऐसा कहकर चुन्नू मिंटू के पास गया और बोला, कर ले प्रैक्टिस बेटा, लेकिन जीतना तो मुझे ही है। मुझसे जो जीत जाए वैसा कोई स्कूल में है ही नहीं। ठीक है चुन्नू, देख लेंगे। वैसे भी मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ। चुन्नू और मुन्नी वहाँ से चले गए और मिंटू सोचता ही रह गया कि चुन्नू इतना कॉन्फिडेंट कैसे है। समझ में नहीं आ रहा कि चुन्नू इतना कॉन्फिडेंट कैसे है। प्रैक्टिस भी तो नहीं करता है। इसे तो मैं हरा के ही रहूंगा। कुछ ही दिनों बाद स्कूल में कंपटीशन का दिन आ गया।
सभी बच्चे मैदान में थे। मास्टर जी ने रेस के रूल समझाए। तो बच्चों, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रेस है। सभी को इस ग्राउंड के 2 चक्कर लगाने हैं। मेरे विसिल बजाते ही आप सभी को दौड़ना है। सभी अपने अपने ट्रैक्स पर ही दौड़ेंगे और कोई किसी को धक्का नहीं देगा। चुन्नू मन ही मन सोच रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये रेस जीतना ही है, वरना मेरी नई साइकिल एक सपना ही रह जाएगी। सारे बच्चे स्पीड में दौड़ने लगे। चुन्नू हमेशा की तरह सबसे आगे निकल गया। मिंटू उसके पीछे ही था। बीच में चुन्नू थोड़ा धीरे हो गया। मिंटू को लगा कि वह आगे निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुन्नू ने फिर से अपनी स्पीड बढ़ाई और सबसे पहले फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया। ये चुन्नू जीत गया। और स्कूल की आज की रेस का विनर है चुन्नू। प्रिंसिपल सर ने अपने हाथों से चुन्नू को मेडल पहनाया। पापा ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और रेस जीतने पर चुन्नू को नई साइकिल दिला दी। वाओ, कितनी स्मूथ चलती है ये। बहुत मजा आ रहा है। तभी पास में खड़ी मुन्नी ने चुन्नू से कहा, कितने तेज से चला रही हो चुन्नू, अब मेरी टर्न है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा मुन्नी, ये मेरी साइकिल है। मैंने रेस जीतकर इसे पाया है। मेरा मन करेगा तभी तुम्हें दूंगा। ऐसा मत करो चुन्नू। चुन्नू के ऐसा कहने पर मुन्नी रोने लगी और पापा के पास गई। मुन्नी उनके पास जाकर रोते हुए बोली, पापा, मुझे भी साइकिल चाहिए। चुन्नू मुझे अपनी साइकिल नहीं दे रहा है। अरे, मैं अभी उसे समझाता हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं पापा, मुझे अपनी साइकिल ही चाहिए। आपके कहने पर वो मुझे अभी साइकिल दे देगा, लेकिन बाद में फिर से ले लेगा। ठीक है बेटा, लेकिन हम इस तरह से तुम दोनों के लिए अलग अलग साइकिल नहीं ले सकते हैं। भाई बहन को अपनी चीजें शेयर करना चाहिए। मैं अभी चल के चुन्नू को समझाता हूँ। हो सकता है मेरे समझाने पर वो समझ जाए। थैंक यू पापा। पापा मुन्नी के साथ बाहर आए और चुन्नू को समझाया। चुन्नू बेटा, भाई बहन को अपनी चीजें एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। तुम दोनों बारी बारी से साइकिल चलाओ। लेकिन पापा, रेस तो मैंने जीती थी ना, इसीलिए आपने मुझे साइकिल दिलाई है। मुन्नी ने तो कुछ भी नहीं किया, और वैसे भी मुन्नी भी मुझे कभी अपना पेन नहीं देती है। मुन्नी अब ऐसा नहीं करेगी। अगर तुम उसे अपनी साइकिल दोगे तो वह भी अपना पेन तुम्हारे साथ शेयर करेगी। तुम दोनों में से किसी को तो पहल करना पड़ेगी ना। ऐसे ही एक दूसरे से लड़ते रहोगे तो कैसे चलेगा। चुन्नू ने बेमन से मुन्नी को साइकिल दे दी। ठीक है, ये लो। मुन्नी खुशी खुशी साइकिल चलाने लगी। उसे देख पापा भी बहुत खुश हुए और चुन्नू से बोले, वेरी गुड चुन्नू बेटा, तुम एक समझदार बच्चे हो जो बिना जिद किए मेरी बात समझ गए। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक्स पापा, आई लव यू। चलो अब दोनों बारी बारी से साइकिल चलाओ। और इस तरह चुन्नू समझ गया था कि भाई बहन को आपस में अच्छे से रहना चाहिए और अपनी चीजें भी शेयर करनी चाहिए। ऐसी ही और शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें और शुरू करें एंटरटेनमेंट और नॉलेज का एक नया सफर।